सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण वाटिका में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 वर्ण व्यवस्था। तो अभी आपने इसके पहले पढ़ा भाषा कि भाषा क्या है। तो भाषा के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? भाषा के लिए हमें ध्वनियों की ज़रूरत पड़ती है। बिना ध्वनि के यानी कि बिना अक्षरों के हमारी भाषा नहीं बन सकती है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे कैसे हम वर्णों के द्वारा, कैसे हम ध्वनियों के द्वारा शब्द बनाएंगे और उन शब्दों से वाक्य बनेंगे और वो वाक्यों के मेल से हमारी भाषा बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 वर्ण व्यवस्था। ओके, तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि भाषा ध्वनियों से बनती है। इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि बिना भाषा के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? ध्वनि की। तो बिना ध्वनि के यानी कि बिना अक्षरों के, बिना वर्णों के हमारी कोई भाषा नहीं बन सकती है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वर्णों की। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे हम उन कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनके प्रयोग से हमने क्या बनाया? शब्द बनाए और शब्दों से वाक्य बना और उन वाक्यों के मेल से हमारी भाषा तैयार होती है। तो देखिए यह है एक वाक्य पूरा। वाह कितनी सुंदर तितली है। तो वाह कितनी सुंदर तितली है, इसमें इतने शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला शब्द है वाह, फिर कितनी, फिर सुंदर, फिर तितली, फिर है। अब ये जो हमने शब्द बनाया तो ये शब्द किससे बना? ध्वनियों से। ध्वनियों को मिलाया। इसमें कितनी ध्वनियाँ आई हैं? वाह प्लस, देखिए आप अलग करके भी हम इसको दिखा रहे हैं आपको। वाह प्लस बड़ा आ, फिर हा, फिर आ आता है तो बन गया हमारा वाह, है ना। इसके बाद कितनी। कितनी में क्या क्या लगा है? क, फिर ई छोटी ई, फिर त, फिर अ, फिर ना, फिर ई। और इस बात को आप ध्यान देंगे कि आप सोच रहे होंगे कि ये हलंत क्यों लगी है। तो ये हलंत क्यों लगाई जाती है? ये हलंत इसलिए लगाते हैं जब हम अक्षरों को अलग करते हैं, उसकी मात्रा को इससे अलग करते हैं तो बिना स्वर जो होता है, व्यंजन में स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बन सकता है। तो का ये अधूरा है, अधूरा है मतलब ये पूरा नहीं हुआ। इसके लिए ज़रूरत पड़ी ई की। तो की, त और नी। तो ये हलंत लगा दिया। इसके बगल में इसकी मात्रा को हम स्पष्ट कर देते हैं। ऐसे ही सुंदर, तो सा में ऊ, फिर न, फिर दा, फिर रा, ये हो गया। ठीक है। इसके बाद तितली, तो ता, फिर ई, फिर त, फिर अ हो गया, उसमें लगा हुआ है ला और बड़ी ई, तितली है। तो हा में आई जुड़ा हुआ है, ए नहीं है, आय, है ना। तो हा प्लस आय, तो ये हो गया है। वाह कितनी सुंदर तितली है। तो इस से स्पष्ट है कि ध्वनियों के मेल से हमने शब्द बनाया और शब्दों के मेल से वाक्य बना और वाक्यों के मेल से क्या बनता है? हमारी भाषा बनती है। ओके, आया समझ में? इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वर्ण की कि वर्ण क्या है। अब हम वर्ण को आपको समझाते हैं। तो वर्ण क्या है? मौखिक ध्वनियाँ जो हमारी होती हैं, जो हम बोलते हैं। मान लीजिए का बोला आपने, माँ बोला और आ बोला, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। जब आप इनको लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, है ना। लिख दिया जाता है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे ही हमारी भाषा की शुरुआत होती है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है। अब स्वर में क्या होता है? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वर का उच्चारण करते समय होता क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, मतलब कोई बाधा नहीं आती, किसी प्रकार की झंझट नहीं पड़ती है और वो आराम से मुंह से बाहर निकलते हैं, ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण, है ना। जैसे आ, ये देखो ये लिखा हुआ है आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
है ना। तो इनको क्या हुआ, इनको मुख से बाहर निकालने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई और इनको हमने आराम से पढ़ दिया, आराम से मुँह से निकाल दिया। तो ये होगा हमारा स्वर। ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन कि व्यंजन क्या है। तो ये आपने पढ़ा कि स्वर, इसके बाद आता है व्यंजन। ये है व्यंजन। चलिए, क्योंकि वर्ण के हमने दो भेद बताए थे, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, स्वर क्या है। तो स्वर में क्या होता है कि स्वर का जब हम जिन ध्वनियों को उच्चारण बड़े आराम से कर लेते हैं, बिना किसी बाधा के हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, तो वो होते हैं स्वर। लेकिन व्यंजन थोड़ा कठिनाई लाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों से छूकर निकलती है। अलग अलग स्थान, कोई स्वर, कोई व्यंजन होगा जो कंठ से निकलेगा, कोई तालु से निकलेगा, कोई मूर्धा से निकलेगा, कोई दंत से निकलेगा, कोई ओठ से निकलेगा। तो ये कहलाते हैं हमारे व्यंजन। तो व्यंजन में व्यंजन को तीन भागों में बांटा गया। एक होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ और तीसरा होता है ऊष्म। ओके। इनका उच्चारण करते समय हमारे जो क्या होता है, उच्चारण करने में मुंह के अलग अलग स्थानों को ये छूकर निकलते हैं। जैसे का वर्ग जो होता है वो कंठ से निकलता है, और चा वर्ग जो होता है वो तालु से निकलता है, और टा वर्ग जो होता है वो मूर्धा से, और ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग ओठ से निकलता है। चाहे आप बोलकर ही देखेंगे तो समझ लेना कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इनको बोलने के लिए हमारे ये सभी स्थान अलग अलग तरीके से इन सब ध्वनियों को निकालने में मदद कर रहे हैं। ओके। तो ये हो गया हमारा व्यंजन वाला पार्ट। अब इसके बाद आते हैं स्वर के भेद, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण, अभी हमने बात की ना स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन के भेद पढ़े, अब पढ़ेंगे स्वर के भेद, है ना। तो उसके होते हैं दो, स्वर के दो भेद होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है वो होते हैं हर्ष स्वर, अ, ई, उ तथा रे ऋषि का। ओके। दीर्घ स्वर में जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है वो होता है, क्या होता है, दीर्घ स्वर। इससे ये होता है बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये होते दीर्घ स्वर। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आज अपना जो आपका टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।